हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है। तो दोस्तों आपको अगर पता था तो आपने वहाँ पर जो है राइट आंसर आप लगा के आएंगे। तो इसी तरह से गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है। तो इस तरह से जो है ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहले हम जो है यहाँ पर ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, हिमनद की बात कर रहे हैं। भाई ये हिमनद होता क्या है, इसे भी समझना जरूरी है, तभी आप जो है ग्लेशियर समझ पाएंगे कि क्या होता है करके। देखिए दोस्तों, हिमालय के जो हिमाच्छादित भागों में जो है विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन जो है हिमखंडों, जो इसके बर्फ के टुकड़े होते हैं जिनमें गलने की और खिसकने की ये आदि क्रियाएं होती हैं दोस्तों, उन्हें जो है यहाँ पर हिमनद, हिमानिया, बर्फ की नदी या बमक कहते हैं। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं, हिमनद कहते हैं, हिमानिया कहते हैं, बर्फ की नदी कहते हैं या बमक कहते हैं। तो बमक क्वेश्चन आ सकता है कि बमक किसे कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको याद होना चाहिए ग्लेशियर या हिमनद को ही यहाँ पर बमक कहते हैं। तो राज्य के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर जो हिमनद आपको दिखा रखे हैं, नीचे से आप देखिए। तो ये है दोस्तों ग्लेशियर, जिसे आप हिमनद कहते हैं। तो आप देख लीजिए कैसा होता है, ये इस तरह से होता है बर्फ का पूरा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो हिमनद आता है, ग्लेशियर आता है, वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर की बात होती है तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये है, इसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर और चौड़ाई जो है इसकी 2 किलोमीटर है। आप देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हिमनद है ये गंगोत्री, ये कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये है उत्तरकाशी जिले में स्थित है और गंगोत्री हिमनद जो है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, गंगोत्री हिमनद जो है राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। और भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और यह जो है दोस्तों कई हिमनदों जैसे चतुरंगी जो हिमनद है आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर कौन कौन से, चतुरंगी, कैलाश, रतनवन, स्वच्छंद, मान आदि से जुड़ा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर ग्लेशियर है। तो आपको चतुरंगी ग्लेशियर पूछा जा सकता है, कैलाश पूछा जा सकता है, रतनवन पूछा जा सकता है, स्वच्छंद पूछा जा सकता है और मान कहाँ है, सब ये यही है। और गंगोत्री तक जो है सड़क मार्ग से यहाँ पर जो है आप 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इस हिमनद तक जो है आप आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पिंडारी हिमनद। देखिए पिंडारी हिमनद एक बार पूछा भी गया था परीक्षा में कि पिंडारी हिमनद क्या है, कि पिंडारी ग्लेशियर क्या है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है 30 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें 400 मीटर है। तो आप इसे देख सकते हैं और कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में है ये। आप कहाँ पर है इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बागेश्वर और गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में 30 किलोमीटर। तो और इतना यहाँ पर 400 मीटर ये क्षेत्रफल वाला यह ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। तो राज्य का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये है पिंडारी ग्लेशियर। तो क्या कहा गया आपसे, कुमाऊं मंडल के बागेश्वर तथा गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में आपको जो है 30 किलोमीटर और बाई 400 मीटर यहाँ पर जो है ये ग्लेशियर जो है यहाँ पर फैला है। राज्य का क्या है, ये दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। और यह जो है त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखरों के मध्य में स्थित है। तो देखिए अब पर्वत भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, इन पर्वतों के यहाँ पर मध्य स्थित है पिंडारी ग्लेशियर, त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट शिखरों के मध्य स्थित है। और मार्ग की सुगमता के कारण यहाँ सैलानी व ट्रैकिंग करने वाले जो है अधिक पहुँचते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए क्योंकि रास्ता सही है, तो सुगम मार्ग है। और अलकनंदा की सहायक पिंडार नदी यहीं से निकली है। और यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक है क्योंकि यहाँ देखिए बहुत से लोग आते हैं ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ जो है मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और ब्रह्मकमल व भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों में यह हिमानी अपने मूल स्थान से 0.5 किलोमीटर नीचे खिसकी है। तो नीचे हमने क्या कहा, हिमनद क्या होते हैं, जो खिसकते हैं, जो जिसमें गलने की यहाँ पर क्रिया होती है, तो उन्हें यहाँ पर हिमनद कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आता है मिलन हिमनद। देखिए मिलन ग्लेशियर क्या होता है, लंबाई इसकी जो होती है आपको यहाँ पर 16 किलोमीटर दिखा रखी है। और मिलन हिमनद जो है आप कहाँ पर है पूछा जा सकता है, पिथौरागढ़ नगर जिले की मुनस्यारी तहसील में स्थित है। मतलब की डिस्ट्रिक्ट जो हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है, मिलन ग्लेशियर और मुनस्यारी तहसील में स्थित है। और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है 16 किलोमीटर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। और मिलन हिमनद कुमाऊं मंडल का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि उत्तराखंड का भी पूछा जा सकता है और कुमाऊं का क्वेश्चन घुमाने के लिए कुमाऊं का जो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलन। और इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलम व काली की सहायक गौरीगंगा नदियां निकलती हैं। और यहाँ जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सतोपंथ व भागीरथी
हिमनद। तो सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर क्या है, तो आप देख सकते हैं इनकी जो लंबाई है 13 से 18 किलोमीटर। ये दोनों हिमनद बद्रिकाश्रम से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित हैं। तो दोस्तों आप इसे सतोपंत और भागीरथी हिमनद तो कहाँ पर है ये, बद्रिका धाम से जो है, जो बद्रिकाश्रम है वहां से जो है 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित हैं। इन दोनों हिमनदों की लंबाई क्रमशः 13 और 18 किलोमीटर है। तो इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। तो बद्रीनाथ, माणा, वसुधारा प्रपात होते हुए गर्मी में इन हिमनदों तक आसानी से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है खतलिंग हिमनद। तो खतलिंग ग्लेशियर क्या होता है, तो देखिए केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम स्थित यह हिमनद जो है जोगिन, स्फटिक, प्रिस्वार, बार्थ कोटर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। यह रुद्रप्रयाग व टिहरी के संगम पर स्थित है और भिलंगना नदी इसी स्थल से निकली है। तो केदारखंड में जो उल्लेखित स्फटिक लिंग संभवतः यही है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जा सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर चौराबाड़ी हिमनद क्या है, तो चौराबाड़ी हिमनद जो है यह 14 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इस हिमनद की लंबाई जो है 14 किलोमीटर है। और इस हिमनद में अलकनंदा की सहायक जो नदी है मंदाकिनी नदी निकली है यहाँ से। और इस हिमनद के निकट जो है प्रसिद्ध गांधी सरोवर भी स्थित है। देखिए गांधी सरोवर जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर के ही नजदीक है। तो देखिए यहाँ पर आता है नेक्स्ट यहाँ पर बंदरपूंछ हिमनद। देखिए बंदरपूंछ ग्लेशियर इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी लंबाई आपको 12 किलोमीटर यहाँ पर दिखा रखी है और उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ पर्वत है और इस हिमनद तक आसानी से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है कि पर्वत जो है उत्तरी ढाल पर है। ये उत्तरकाशी जिले में है बंदरपूंछ ग्लेशियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको जो है सीधे यहाँ पर आप याद रखने हैं कि पहले हम थोड़ा सा हमने थ्योरी पढ़ ली। तो यहाँ पर बताया गया है जो ग्लेशियर आपको दिखा रखे हैं और यहाँ पर जनपद है। तो मिलम ग्लेशियर कहाँ है, हमने पढ़ा पिथौरागढ़ में है। और काली ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ है। नामिक ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ है। और हीरामणि ग्लेशियर जो है ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ के आपको कौन कौन से याद रखने हैं, मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर और यहाँ पर देखिए पिनौरा भी यही है दोस्तों। पिनौरा ग्लेशियर भी कहाँ है, यही है पिथौरागढ़ में। और रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, पोंटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़, सुंदरढंगी ग्लेशियर बागेश्वर। तो बागेश्वर का यहाँ पर सुंदरढंगी है। सुखराम ग्लेशियर इंपोर्टेंट है, ये भी बागेश्वर है। पिंडारी ये भी बागेश्वर प्लस चमोली, तो दोनों में सीमा पर आता है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर। मैकतोली ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तरकाशी, डोरयानी उत्तरकाशी और बंदरपूंछ ग्लेशियर अभी पढ़ चुके हैं हम, ये भी उत्तरकाशी में है। जो खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी और रुद्रप्रयाग पर है ये खतलिंग ग्लेशियर। तो ये थे आज के यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट ग्लेशियर। तो एक दो और बचे हैं यहाँ पर, उसको भी ध्यान से देखेगा। यहाँ पर है जो केदारनाथ ग्लेशियर है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। दूनागिरी ग्लेशियर ये भी चमोली में है। तो देखिए केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली जो है। यहाँ पर हिप्राबमक ग्लेशियर जो है चमोली में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में है। सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली में है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट ग्लेशियर जो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की, लाइक भी कर देना है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियोस मिलते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि ग्लेशियर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर कुछ दर्रों से संबंध आएगी जो इंपोर्टेंट है। देखिए एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको जो हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। तो यहाँ पर शेयर कीजिए लोगों को जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब होते रहे और आप जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया कंटेंट पाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।